पुराणों में क्या लिखा है कश्मीर की भविष्यवाणी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, भारत का राज्य कश्मीर कभी हिंदू बहुल हुआ करता था। उसमें भी यहाँ पर पंडितों की संख्या अधिक थी। इस्लाम के आने के बाद यहाँ पर जो नरसंहार हुआ, उसके चलते यहाँ पर लाखों हिंदू या तो मुसलमान बन गए या यहाँ से पलायन कर गए। कश्मीर में जो मुसलमान हैं उन सभी के पूर्वज हिंदू ही थे, परंतु अब वक्त बदल गया है। ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों सौराष्ट्र, अवंती, अधीर, शूर, अर्बुद और मालव देश के ब्राह्मणगढ़ संस्कार शून्य हो जाएंगे तथा राजा लोग भी शूद्र तुल्य हो जाएंगे। अपनी तुच्छ बुद्धि को ही शाश्वत समझकर कुछ मूर्ख ईश्वर की तथा धर्म ग्रंथों की प्रामाणिकता मांगने का दुस्साहस करेंगे। इसका अर्थ है कि उनके पाप जोर मार रहे हैं। यहाँ शूद्र का मतलब उस आचरण से है जो वेद विरुद्ध है। मांस, मंदिरा और संभोगादि प्रवृत्ति में ही सदा रत रहने वाले राक्षस धर्मी को शूद्र कहा जाता है। जो ब्रह्मा को मानने वाले हैं वही ब्राह्मण है। आज की जनता ब्रह्म को छोड़कर सभी को पूजने लगी है। जब सभी वेदों को छोड़कर संस्कार शून्य हो जाएंगे, तब सिंधु तट चंद्रभाग का तटवर्ती प्रदेश कौंतीपुरी और कश्मीर मंडल पर प्रायः शूद्रों का संस्कार ब्रह्म तेज से हीन नाम मात्र के द्विजों और म्लेच्छों का राज होगा। सबके सब राजा अर्थात राजनेता आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे। आचार विचार में म्लेच्छ प्राय होंगे। वे सब एक ही समय में भिन्न भिन्न प्रांतों में राज करेंगे। ये सब के सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वल्प दान करने वाले होंगे। छोटी बातों को लेकर ही ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये दुष्ट लोग स्त्री, बच्चों, गौओं और ब्राह्मणों को मारने में भी नहीं हिचकेंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथियार लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना ही घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये म्लेच्छ ही होंगे। दोस्तों, भविष्योत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म को आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर म्लेच्छों के राज्य का विस्तार हो जाएगा। भविष्य में इन सभी का नाश होगा। जब परस्पर विरोध होगा और औरंगजेब का राज्य होगा, तब विक्रम संवत 1738 का समय होगा। उस समय अक्षर ब्रह्म से भी परे सच्चिदानंद परम ब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में इंद्रावती आत्मा के अंदर विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में प्रकट होगी। वह चित्रकूट के रमणीय वन के क्षेत्र में प्रकट होंगे। वे वर्णाश्रम धर्म की रक्षा तथा मंदिरों की स्थापना कर संसार को प्रसन्न करेंगे। वे सब की आत्मा विश्व ज्योति पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है। म्लेच्छों का नाश करने वाले बुद्ध ही होंगे और श्री विजयाभिनंद नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। वह परब्रह्म पुरुष निष्कलंक दिव्य घोड़े पर श्री इंद्रावती जी की आत्मा पर बैठकर निज बुद्धि की ज्ञान रूपी तलवार से
इश्क बंदगी रूपी कवच और सत्य रूपी ढाल से युक्त होकर अज्ञान रूपी म्लेच्छों के अहंकार को मारकर सबको जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर अखंड करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको और भी ढेर सारी जानकारियाँ मिलेंगी। कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी भगवान जगन्नाथ के परम भक्त, कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे। उनके काल को विद्वानों द्वारा 1480 और 1505 के बीच कहीं माना जाता है। वे ओडिशा के पंच शाखाओं में से एक थे। कहा जा रहा है कि संत अच्युतानंद चैतन्य महाप्रभु के भी मित्र थे। ये सभी लोग पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सेवा में थे। इन 5 शाखाओं ने मिलकर करीब 1 लाख किताबें लिखी हैं, जिनमें से अब कुछ ही बची हैं। ये सभी पुस्तकें जगन्नाथपुरी के महंतों के अधिकार में हैं। अच्युतानंद दास ने 318 पुस्तकें लिखी हैं। इन पुस्तकों को अच्युतानंद मल्लिका के नाम से जाना जाता है। इन्हीं में से जो भविष्य का कथन करती है उसे भविष्य मालिका कहा जाता है। दावा है कि उन्होंने भारत के आने वाले भविष्य के बारे में 500 साल पहले ही लिख दिया था। भविष्य मालिका के अनुसार 13 दिन के पक्ष के बाद शनि के मीन में जाने से भारत में कुछ बड़ा होगा। वर्ष 2024 में 13 दिन का पक्ष था और उसके बाद 29 मार्च 2025 को शनि ने मीन राशि में गोचर किया है। इसके बाद 22 अप्रैल को पहलगाम पर हमला हुआ, जिसके चलते भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध की नौबत आ गई है। पहला, भविष्य मालिका के अनुसार 13 दिनों के पक्ष के बाद 2025 में जब शनि मीन योग पड़ेगा तब यह समय एक विभीषिका के समान होगी। वहीं लोग बचेंगे तो सत्य और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। शनि जब मीन राशि में प्रवेश करेंगे तब भारत पर संकट के बादल छाएंगे। 2.5 वर्ष तक अराजकता फैलेगी। दूसरा, शनि मीन योग में एक संत के हाथों में होगी। देश की बागडोर जो अविवाहित होगा वहीं संपूर्ण क्षत्रप होगा। उसमें विश्व का नेतृत्व करने की अद्भुत क्षमता होगी और वह धर्म के सहारे शांति स्थापित कर पाएगा। जब गगन गद्दी पर होंगे और उड़ीसा के दिव्य सिंह राजा गद्दी पर होंगे तब भारत पर आक्रमण होगा। ओडिशा पर जो बम गिराए जाएंगे वह काम नहीं करेंगे। भारत ही अंत में जीत जाएगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में उड़ीसा के राजा दिव्य सिंह गजपति गद्दी पर विराजमान है और गगन नामक सेवक भी जगन्नाथ मंदिर की गद्दी पर विराजमान है। चौथा, इसी दौरान भगवान कल की प्रकट होंगे जो युद्ध में भारत का साथ देंगे। भगवान कल की संभल ग्राम में होंगे। संभल ग्राम उत्तर प्रदेश में भी है और उड़ीसा में ही है। कल के भगवान का नाम चक्रमणि या चक्रधर होगा। उनके पिता का नाम विष्णु शर्मा होगा। पांचवा, इस दौरान 64 तरह की बीमारियों का प्रकोप रहेगा। दुनिया युद्ध और महामारी से परेशान रहेगी। छठा, पाकिस्तान का नामो निशान ही मिट जाएगा। पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने वाली शक्ति कमजोर और दयनीय हो जाएगी। रूस एक हिंदू देश बन जाएगा। यूरोप युद्ध लड़ने लायक नहीं रहेगा। वहाँ की जनसंख्या ना के बराबर होगी। अमेरिका का एक बड़ा हिस्सा जलमग्न हो जाएगा। चीन के कई टुकड़े हो जाएंगे। रशिया से सैकड़ों लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने आएंगे और ढेर सारा सोना अर्पित करेंगे। सातवां रहस्य, जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाले एक राष्ट्रीय मार्ग का निर्माण होगा। ओडिशा का अंतिम राजा एक बालक वृद्ध होगा, यानी बाल बुद्धि होगा। भगवान जगन्नाथ के धाम पुरी मंदिर के ऊपर से पत्थर नीचे गिरेंगे और मंदिर का ध्वज कई बार गिरेगा। इस दौरान प्राकृतिक आपदा के चलते भारतवर्ष में नीलांचल अर्थात जगन्नाथपुरी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। दोस्तों, जब गगन गद्दी संभालेंगे तब जगन्नाथ का मंदिर समुद्र के जल में डूब जाएगा। मंदिर क्या संपूर्ण ओडिशा में जल प्रलय होगी?
8वां, इंसान के घर पर जानवरों का हमला होगा। आए दिन इंसान और जानवरों में भिड़ंत तो होते हुए देखेंगे। शहरों में जंगली जानवर घूमते रहेंगे। 9वां, प्राकृतिक आपदाएं तबाही मचाएंगी। विभिन्न महामारी और बीमारियों से जनता त्रस्त रहेंगी। हवाएं लोगों को बहुत परेशान करेगी। 10वां, कलयुग के अंत के समय जीवन देने वाला सूर्य जीवन लेने वाला बन जाएगा। महागुप्त पद्मकल्प के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपने हाथ में 12 हाथ की खड्ग लेकर पूरी धरती पर भ्रमण करके समस्त म्लेच्छ लोगों का संहार करेंगे। जब सभी का संहार हो जाएगा तभी कलयुग का अंत हो जाएगा। इसके बाद 1000 साल तक शांति का युग बना रहेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।